ये रामदेव कह रहा है कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बृजभूषण बदमिजाज है। कल को कोई रामदेव को कह देगा तू बलात्कारी है, जो तू ये योग कराता है, बलात्कार करता है, तो योग इसको गर्दन पकड़ के इसको खींच करके लाया जाए, जो सलवार पहन करके लाल किला से निकला था। ये दुकान नहीं चल रहा है इसका, ये व्यापारी हो चुका जो रामदेव है, इसने भी मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। एफआईआर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एफआईआर हो गई बृजभूषण के खिलाफ। कानून अपना काम करेगा, कानून की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, गिरफ्तार हो जाए तुरंत। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी तो लगा दिया था किसी ने यौन शोषण का आरोप, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, क्या गिरफ्तार कर लिए गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई? नहीं मनीष जी, इस रामदेव पे संसद के अंदर, कहीं सड़क पे नहीं, पहलवानों की तरह सड़क पे नहीं, संसद के अंदर वृंदा करात और लालू यादव ने कहा था कि ये, वृंदा करात ने कहा था, लालू यादव नहीं, वृंदा करात ने कहा था कि ये अपनी दवाओं में आदमी की हड्डियां मिलाता है, जानवरों की हड्डियां मिलाता है, गिरफ्तार करो इसको। क्यों ये गया था गिरफ्तार, इसको गिरफ्तार करके किया जाना चाहिए था। दरअसल मनीष जी, अपना एक भगवा रंग जो है, जो मैं अक्सर कहता हूं, जब बाबा बागेश्वर वाली बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि बाबा बागेश्वर सबसे अलग है। दर्शक भूल जाते हैं मनीष जी, मैं कभी इस आदमी का समर्थक नहीं रहा, कभी एक क्षण के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि सन 1990 में राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव, उस आदमी के साथ को सपरिवार बुलाकर इसी रामदेव ने अपने पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन कराया था 2005 या 2004 में। वो फोटो आप गूगल पर ढूंढिएगा, मिल जाएगी। ये बड़ा राष्ट्रभक्त है, बड़ा ईमानदार है। जरा सोचिए 2004 या 5, उस समय अटल जी जिंदा थे, इसको अटल बिहारी वाजपेयी की याद नहीं आई, इसको इस देश के प्रधानमंत्री की याद नहीं आई। उस समय राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके थे, कल्याण सिंह रह चुके थे, इसको राष्ट्रवाद नहीं याद आया था। इसको अपनी पतंजलि योगपीठ की जब इसने स्थापना की थी तो उसका उद्घाटन इस आदमी ने पूरे मुलायम परिवार को बुलाकर किया था। उसमें मुलायम सिंह भी हैं, शिवपाल यादव भी हैं, राम गोपाल यादव भी हैं। ये इनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, इन्हीं के द्वारा शुरुआत हुई थी। और ये जरा खुलकर बताए कि इसके जो पतंजलि का ये धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस ग्रुप को कौन देखता है मनीष जी? अगर बड़ा सच्चा आदमी है तो जरा ये खुलकर बताए। मैं बता रहा हूं, ये तो चेहरा है, ये चेहरा है, ये चेहरा है, ये चेहरा है, वो बिजनेस। मैं तो मनीष जी, ये दर्शक भूल जाते हैं, मैं भूलता नहीं हूं। जब जिस समय बिना वैक्सीन की इतनी जरूरत थी, लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, तब इसने बवंडर शुरू किया कि वैक्सीन नहीं, कोरोनिल खिलाओ, कोरोनिल। आज उस वैक्सीन की पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इसकी कोरोनिल का कहीं अता पता नहीं है। ये लाखों करोड़ों आदमी की जान से खेल रहा था कि वो वैक्सीन छोड़ो, कोरोनिल खाओ मेरी। इसको धंधा करना था, इसको नोट कमाने थे। तो ये इस टाइप का आदमी है, इसकी क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। और इससे करोड़, मुझे लगता है कि इस मामले में इसके ऊपर मुकदमा हो जाना चाहिए था, इसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। ये जो बृजभूषण शरण सिंह को जेल कह रहा है, कोई किसी पे आरोप लगा दे, कोई किसी के ऊपर आरोप लगाया, एफआईआर हो गई। भाई, इन पहलवानों ने, टुलकिटिया गैंग ने, तुमने आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एफआईआर हो गई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, अब फांसी चढ़ा दोगे बृजभूषण को एक सिस्टम तरीके से। मैं तो ये कहता हूं कि वो जो कोई भी बृजभूषण की गिरफ्तारी की बात करता है, उन सब से होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कल को कोई आरोप लगा, सर छोड़ दीजिए बात। इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर यही आरोप लगा जो आरोप ये टुलकिटिया पहलवान लगा रहे हैं। तो क्या फांसी चढ़ा दिया गया जस्टिस रंजन गोगोई को? क्या हो गया? कोई कुछ भी आरोप लगा, रामदेव के ऊपर तो कल कोई भी आरोप लगा देगा। मुझे लगता है चूंकि ये आदमी एजेंडा चला रहा है, इसलिए क्योंकि राज ऋषि बनना चाहता था सर। इसने किताब कुछ लिखवाए कि मैंने मोदी की सरकार बनाई, इसको भ्रम था अन्ना आंदोलन यही चला रहा था, इस सब का भ्रम निकल गया। ये सबको लगता है कि हमारे मोदी ने, हमने इतना मोदी की, सब देश में हर किसी को लगता है कि मोदी हमने बनाई। औकात तो किसी उस ढंग की नहीं, लेकिन मोदी हमने बनाया। ये जो सबके अंदर भ्रम है, ये रामदेव के अंदर वही समाया है। इसीलिए इस रामदेव ने ये षड्यंत्र किया। और सर, मैं चूंकि मुझे लगता है गुस्सा आया आपको बोल, आप सर, ये ठीक उस दिन जिस दिन संसद का उद्घाटन होना था, उसके एक दिन पहले रामदेव का ये बयान, टाइमिंग देखिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र है सर। नहीं, वो भी राजस्थान जाके इसने किया था, जहां पे चुनाव होने वाले कांग्रेस सरकार के चमचागिरी में, जब ये राजस्थान जयपुर गया था। अरे मनीष जी, कुछ काम बड़े महीन तरीके से होते हैं, दर्शकों को समझाना पड़ता है। इसने 2-3 उसको मैं ही बोला, सबसे ज्यादा लिखा भी मैंने, और तब यूट्यूब आ गया, शायद बोला भी था उस पर, आप ही कार्यक्रम में आज से 1.5 ये जब ये अपना देता था
कि विदेशी कंपनियां लूट रही हैं, लोग बड़ा खुश होते थे कि बड़ा बड़ा भावुक है कि विदेशी कंपनियां लूट रही हैं। मनीष जी, मैंने उस समय बताया था, तब अभी मैं निकाल के नहीं रखा हूं कि 2017-18 में टाटा का जो रेवेन्यू आया था वो करीब 7.5 लाख करोड़ था। उसमें से 5 लाख करोड़ विदेशों से था, जो विदेशों में उनका बिजनेस है। जरा सोचिए मनीष जी, वो जो रेवेन्यू है वो हमारी विदेशी मुद्रा का कोष को भरता है। और जरा ये इसकी साजिश समझिए कि ये इसके कहने से तो कुछ होना नहीं था, लेकिन अगर यही रवैया जहां पे टाटा बिरला तो नहीं है, टाटा, अंबानी, अडानी या और कम से कम देश के 100 उद्योगपति जो विदेशों में बिजनेस करते हैं, उनके खिलाफ मनीष जी विद्रोह हो जाए, उनका धंधा पानी बंद हो जाए। क्योंकि जब तुम्हारे लिए अगर यहाँ पे कोई कंपनी विदेशी है, तो टाटा भी तो अगर जर्मनी में काम करते हैं तो जर्मनी के लिए वो भी विदेशी हैं। तो अब विदेशी कंपनी अगर लूटती है तो इसका मतलब टाटा वहां लूटने गए जर्मनी में। तो ये इस तरह का बॉन्डर कर रहा था, जो प्रत्यक्ष कुछ और दिखता है, उसके परिणाम कुछ और देश को भोगने पड़े। ये इस टाइप का आदमी, और ये कितना बड़ा योगी है मनीष जी, एक उदाहरण दे दूं दर्शकों से, और मैं चैलेंज करता हूं रामदेव को अगर हो तो इसका जवाब देना कि योग से बड़ी शक्ति है। मनीष जी, ये जब इसने अनशन किया था तो 11वें दिन ये टेढ़ा हो गया था, इसको लाद के एम्स ले जाना पड़ा था हरिद्वार के। ये पतंजलि योगपीठ में इसका इलाज नहीं हुआ था, इसको ले जाके एम्स में भर्ती कराया गया था। बाल किशन को जरा दौरा पड़ा था तब हो गया था। लेकिन ये तो 11 दिन जानबूझ के बैठा था अनशन में, और 12वें दिन इसको योग के बड़ा योग का योगाचार है, इसको एम्स में ले जाना पड़ा था। अब बताता हूं मनीष जी शक्ति क्या होती है। ये 11वें दिन अनशन में गड़बड़ा गया था, तो 12वें दिन इसको एम्स पहुंचाया गया था। और मनीष जी, इसी देश के अंदर दस्तावेजी है, अंग्रेजों का रिकॉर्ड है कि भगत सिंह ने 112 दिन अनशन किया था। 112 दिन उनको एम्स नहीं ले जाना पड़ा था। अंदर ये वो योगाचार्य नहीं थे, वो टेढ़ा मेढ़ा बदन तोड़ एक्सरसाइज नहीं कराते थे, ना वो धंधा करते थे, ना वो बाजार में योग को बेचते थे। जतिन दास 63 दिन मनीष जी, 63 दिन अनशन किया उन्होंने। 64वें दिन संभवतः उनका निधन हुआ, लेकिन 63 दिन वो जिंदा रहे। भगत सिंह का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये होती शक्ति। यहाँ दुनिया के नाटक, और 11वें दिन टेढ़े हो गए तो ये पतंजलि योगपीठ में इलाज नहीं करा पाए, चले गए एम्स। और ये दुनिया को ज्ञान देते हैं कि विदेशी कंपनी भगाओ, विदेशी दवाओं वालों भगाओ, और ये एलोपैथी खराब है। मनीष जी, आप ध्यान करिए, जिस समय वैक्सीन की मारामारी कोरोना से देश दहल रहा था, तब ये आदमी कह रहा था कि एलोपैथिक सब नाश कर रही है, एलोपैथिक का बहिष्कार करो, यानी सीधे सीधे वैक्सीन का बहिष्कार करो। ये भाषा तो वही अखिलेश यादव की बोल रहा था। अखिलेश यादव खुलकर कह रहा था कि वैक्सीन न लगवाओ, ये कह रहा था एलोपैथी का इस्तेमाल न करो, मेरी कोरोनिल खाओ। पता नहीं कितने लोगों की जान ले ली गई होती। इसके कोरोनिल को कहीं किसी दुनिया में किसी ने कहीं कोई मान्यता मिली? अब पता नहीं कहां कूड़े ढेर में पड़ी है वो। और वो वैक्सीन आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है, पूरे देश का मान गौरव बढ़ रहा है, और वो पूरे दुनिया से डिमांड है। यदि इसके कोरोलिन पे लोग भरोसा करते तो भारत में सर करोड़ों लोगों की मौत हो जाती। ये हत्यारा होता सर, ये हत्या, इसे इसके ऊपर तो हत्या की साजिश का चलना चाहिए। यदि ये ब्रजभूषण को गिरफ्तारी करने की बात करता है तो हम और सतीश जी कहते हैं इसके ऊपर हत्या की साजिश का मुकदमा चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए तुम्हारे ऊपर? और ये ड्रामेबाज को देखिए सर, बहुत अच्छी बात कुछ लोग कह रहे हैं, ये अदालत लगाने वाला संपादकों का गैंग, ये इसका महिमा मंडन करता है। लेकिन देखिए बाबा बागेश्वर का किस तरह से उसने अपमानित किया पूरे 1 घंटे के शो में। और ठीक उसी दिन मैंने उस विश्लेषण किया था कि किस तरह से अदालत लगाने वाले संपादक ने बाबा बागेश्वर को अपमानित किया। लेकिन यही दिन रात इसकी चमचागिरी करता है ताकि इससे मोटा माल कमा सके, और दिन रात इसके पतंजलि का ये चलता है। चूंकि सरकार ने इसके कोरोनिन को अहमियत नहीं दी, सरकार मोदी ने इसको चूंकि अहमियत नहीं दी, इसीलिए ये ब्रजभूषण ये हरियाणा की राजनीति करना चाह रहा है। इसके चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और सर छोटा सा मैं एक और जोड़ दूं, यदि सर ये बड़ा योगी है तो ये बाल जो है, दाढ़ी इसकी सफेद हो गई थी सर, ये रंगना शुरू कर दिया। हाँ, आपको याद कीजिए इसका पुरानी तस्वीर, इसके सफेद सफेद दाढ़ी जो हैं वो लाइनिंग हो गए थे 3-4 साल पहले, आज ये ब्लैक कैसे दिख रहा है? ये ढोंगी है। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इस ढोंगी की पहचान कर ली है। और यदि ये ब्रजभूषण को बदतमीज कहता है तो समझना चाहिए, मतलब इसके मुताबिक कल को इसके ऊपर कोई आरोप लगा देगा, इसे जेल अरेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं मनीष जी, वो जरा बता दूं, अदालत लगाने वाला संपादक इसका बिजनेस पार्टनर है, और बाकायदे लिखा पढ़ी में था। और जरा इन लोगों की ईमानदारी का एक और गुणगान कर दूं
एक कंपनी है रुचि सोया, वो डूबी हुई कंपनी इन्होंने खरीदी थी, और जब खरीदी थी तो 2 रुपए का शेयर था, और 6 महीने बाद वो शेयर हो गया था कम से कम 12-14-100 गुना, वो बढ़ के 1800 का हो गया था 6 महीने के अंदर। ऐसा कौन सा कमाल हो गया कि वो 2 रुपए का शेयर और 1400 रुपए 1800 रुपए का हो गया, वो सारी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और तब किसी ने सेबी में शिकायत की थी कि वो अदालत लगाने वाला संपादक उस कंपनी में डायरेक्टर है, तब उसको इस्तीफा देना पड़ा था सेबी की आपत्ति के बाद। तो ये सब बिजनेस पार्टनर है, मिलजुल कर राष्ट्रवाद का नकाब पहनकर लूट लो जितना लूट सकते हो, और न लूट पाओ तो गाली देने लगो, और इस तरह की साजिश करो जैसी ये पहलवानी वाली आ रही है। तो ये इनका धंधा है मनीष जी। बिल्कुल सर, और इस पे विमर्श इसलिए जरूरी था कि देश के खिलाफ, देखिए समझ में नहीं आता टाइमिंग, मुझे सर टाइमिंग के लिए लगा कि जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा है उसके एक दिन पहले ये आदमी पहलवानों के लिए कहता है कि जस्टिफाई करता, कहता है ब्रिजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है, ये बदतमीज है मेंबर पार्लियामेंट के लिए। तब ये साजिश समझ में आती है ये खेल क्या है, और मुझे लगता है इस परसेप्शन को, इस टाइमिंग को समझिए, ये टाइमिंग क्या है। इसीलिए मेडल के गंगा में डालना, क्यों नहीं गंगा में डाल दिए, ये तमाम चीजें हैं। इस अलग अलग हिस्से को आप जरूर से साझा कीजिए, और इसके पीछे का बेहतरीन खेल सतीश जी ने फोटो से समझा। इसीलिए मैं कहता हूं इस रिसर्च एक एक की पीछे ऊर्जा लगती है, दिन भर का मेहनत लगता है, सालों की जो तपस्या एक पत्रकार की होती है वही काम आता है। यूं ही नहीं होता कि हम और सतीश जी बैठते हैं और बस वाचन कर देते हैं। इसीलिए इस बात को समझिए कि स्वतंत्र पत्रकारिता के हित को मजबूत कीजिए, और इस सोशल की जो बड़ी बड़ी चैनल हैं, ये जो ये पतंजलि और अतंजलि के उससे चलते हैं, क्यों बाबा बागेश्वर को अपमानित करता है और रामदेव के लिए चरण पे लेटा होता है, उसके मायने समझना बहुत जरूरी है।